शयनवस्तु तत्पुरुषानंद आनंदिमा चेनिनंद सहा परम तत्व पद विंद नम्यो सिद्ध सुभा गुरु गुपति गुपति ज्ञान सहिका धारण तरण समर्थ गुरु संसार निवास धम्म ज्योत जिनवर अर्थ जो भय विनाश भव जो मल ज्ञान पर देव को गुरु को धर्म को शास्त्र को बारम्बार नमस्कार। मंगल शरण पैर के ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत 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 हर 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 के ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत। बोलिए आचार्य श्रीमद् जिन तारण तरण स्वामी जी महाराज की जय। हर के ध्रुव समो शरण अनंत स्वभाव कोर प्रकाश उत्पन्न जयवंत हो जयवंत हो जयवंत। अपनी चर्चा चल रही है कमल स्वभाव। तो भी पूरे जिन शासन में अच्छे सुनो, अच्छे विषय लेके आ रहे हैं आप। हियार से अर्क जो मुख कमल पे उपलब्ध है उसी से संबंधित चर्चा लेगा और सीधे अपन हियार से अर्क पे जाएंगे। तो पूरे जिन आगम में एक ही चर्चा भैया, कमल भाव। आप आगम में आदि और अंत तक आप कोई सा विषय सुनो, आगम में सिर्फ एक ही शक्ति और एक ही तत्व को दर्शाया है। भैया ये आत्मा ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा परमात्मा है। संसार सागर से पार परम तत्व परमात्मा चेतन ज्योति शक्ति स्वरूप भगवान आत्मा। पूरे आगम में एक कमल भाव की चर्चा है। पूरे आगम में कमल भाव की चर्चा है। हाँ, पूरे भाव में एक ही कमल भाव को दर्शाया है। अध्यात्म में, आत्म साधना में गुरु तारण तरण स्वामी जी ने अपने वीतराग स्वभाव की साधना में एकमात्र कमल भाव को दर्शाया है। कमल भाव को दर्शाया है, इसका अर्थ क्या है? यही दर्शाया है कि आत्मा इन सब विकारों के बीच में रहते हुए भी कमल की तरह निर्लिप्त है, न्यारा है, बिल्कुल शुद्ध है, बुद्ध है। ऐसे अपने निरंजन स्वभाव की आराधना, ऐसे अपने निरंजन स्वभाव की श्रद्धा भक्ति और आराधना, अपने शुद्धात्म स्वभाव की व्यक्तता के अलावा और कोई भी मार्ग नहीं दिया। अपने शुद्धात्म स्वभाव की साधना के अलावा और कोई भी मार्ग नहीं दिया। पूरे अध्यात्म में, पूरे आगम में गुरु तारण तरण स्वामी जी ने अपने ग्रंथों में एकमात्र शुद्ध स्वभाव की साधना के अलावा कोई मार्ग नहीं दिया। कमल स्वभाव की साधना के अलावा कोई मार्ग नहीं। भैया क्यों नहीं दिया कमल स्वभाव की साधना के अलावा कोई मार्ग? क्योंकि भैया इन विकारों से, इन अज्ञान भावों से, इन कसाय भावों से, इन सबसे मुक्त होने के लिए आपके अंतर में आपके ज्ञान भाव कमल स्वभाव की शक्ति काम कर सकती है और कोई शक्ति काम नहीं कर सकती। और कोई शक्ति काम क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि भैया मुक्त होना है आत्मा, याद रखना, मुक्त होना है जीव को। भैया आत्मा को मुक्त होना है तो भाई किसके सहारे से मुक्त होगा? आत्मा का आश्रयदाता आत्मा स्वयं है। आत्मा को मुक्त होने के लिए किसी पर पर्याय का आश्रय लेना नहीं पड़ेगा।
आत्मा को मुक्त होने के लिए स्वयं अपने ही शुद्ध स्वभाव का, अपने शुद्धात्मा का, या कमल जो उसका स्वभाव है, जो उसका निर्लिप्त ज्ञाता भाव है, इसे आत्मा को आत्मा का ही आश्रय लेना पड़ेगा, तो आत्मा इस संसार से मुक्त हो सकती। इसलिए संपूर्ण आगम में एकमात्र चर्चा की है, काय की चर्चा करी है? कमल भाव की। ये आत्मा कमल स्वभावी भगवान निर्लिप्त, ये आत्मा निर्लिप्त कमल स्वभावी भगवान आत्मा, ये चर्चा करी पूरी जनवाणी में। एक ही बात मिलेगी आपको कि तू कमल स्वभावी, ज्ञानम कमल साहब। अब देखो बहुत अच्छे से, अब ज्ञानम कमल साहब अपन ने परसों में चर्चा करी थी ना, कि जब ये भव्य आत्मा अपने स्वभाव का श्रद्धान करता है, अपने आत्म स्वभाव का श्रद्धान करता है, तो इस भव्य जीव की श्रद्धा अपने त्रिकाली में जाके एक में हो जाती है। अर्थात त्रिकाली को अपना कहता मात्र नहीं है, औपचारिक बुद्धि मात्र से नहीं कहता, ये इसका श्रद्धान नाम का गुण त्रिकाली में अभेद रूप रमणता कर लेता कि मैं त्रिकाली, तभी तो सम्यक दृष्टि कहलाता है। जो श्रद्धा नामक गुण आत्म स्वभाव में रमणता प्राप्त कर लेता है, तभी तो ये जीव आत्म अनुभव के बल पर सम्यक दृष्टि कहलाता है। सम्यक का वीर इसके अंतर में उपलब्ध होता है, और उस सम्यक के कारण से इसका ज्ञान सम्यक होता है, ज्ञान सच्चा होता है। अब यहाँ अपनी चर्चा चल रही है मुख कमल की। मुख कमल से अभिप्राय तो अपन समझ गए, मुख कमल से अभिप्राय है कि ये मुख से जो उद्गल अचेतन पूरा परिणाम घट रहा है, रसगंध वर्ण का, बोलने, बताने, खाने पीने, विकथा का व्यसन, जो भी मुंह से ये अशुद्ध पूरी प्रवृत्ति घट रही है देह आदि संयोग से, उद्गल स्कंद रूप से, उससे भिन्न जो निराकार शक्ति है वो कमल भाव। ये तो अपन अच्छे श्रद्धान कर चुके ना भैया, कि इन स्थान, मुख स्थान से भिन्न जो कमल भाव है, जो ज्ञाता दिष्टा स्वभाव है, जो अपन ने अपने स्मरण से, अपनी आत्म साधना से जो अपन प्रगटाया है, वो मुख कमल, वो मुख कमल में विराजमान अपना अनंत स्वभाव, वो अपनी शक्ति है, कमल भाव अपना स्वभाव। ये तो हम बहुत अच्छे समझ चुके हैं। अब देखो, इस कमल स्वभाव में आचरण कराने वाला है सहार सियर, सॉरी हियार सी अर्क, इस अनंत चतुष्ट हितकारी स्वभाव में रमण कराने वाला। अब बताओ भैया, हितकारी स्वभाव में रमण कैसे होगा? अब ज्ञान कमल भाव में रमण कैसे होगा? ज्ञायक भाव में रमणता कैसे होगी? हियार सी अर्क में रमणता कैसे होगी? अब ये हियार सी अर्क आएगा, ये हियार सी अर्क कह तो दिया भैया आपने कि ये हियार सी अर्क हितकारी ज्ञान विज्ञान सम्यक ज्ञान स्वरूप में रमण कराने वाला है अपना हियार सी अर्क। और अपन ने इसकी अनुमोदना भी कर ली कि भैया अपने मुख कमल की ज्योति में ये हियार सी अर्क की ज्योति जगमगा रही है, अपन ये कह तो दिया, ये हियार सी अर्क की ज्योति जगमगा रही है। लेकिन अब आप बताओ, क्या आपका ज्ञान हितकारी अपने ज्ञायक स्वभाव में आचरण कर रहा है, कमल भाव में आचरण कर रहा है? क्या अपने वीतराग कमल स्वभाव हितकारी आत्म स्वभाव की रमणता में अपना ज्ञान आचरण कर रहा है? अब ये बताओ, हितकारी ज्ञान में आचरण रमण कैसे करें? भैया ये बताओ तो, क्या तुम्हारे ज्ञान को अपना स्वभाव स्वीकार है या नहीं? बहुत हल्के स्तर पे आ रहा है चर्चा। हियार सी अर्क को, हितकारी ज्ञान की ज्योति को बहुत नीचे से ऊपर लेके जाएंगे भैया। क्या आपके ज्ञान में, क्या आपके हृदय में आपका अपना ममल स्वभाव स्वीकार भी है या नहीं? मैं वो ध्रुव चेतन तत्व भगवान आप, और वह स्वीकारता, वह श्रद्धान कितने लेवल का है, कितनी गहरी स्वीकारता है? क्यों भैया? क्योंकि जितनी गहरी आपको स्वीकारता होगी कि यह ममल स्वभाव मेरा स्वभाव है, मैं ध्रुव केवल ज्ञान में शक्ति हूँ, ये अनंत कोण प्रकाश, ये केवल ज्ञान में प्रकाशितता, ये अर्क स्वभाव, ये ममल अर्क स्वभाव, ये सुअर्क में प्रकाशमान मेरी ध्रुव सत्ता है, जितना गहरा आपको विश्वास होगा, जितना गहरा आपको श्रद्धान होगा, उस श्रद्धान अर्थात उस विश्वास के बल पे ही आपका ज्ञान इन संयोग रूप पर्याय दृष्टि को छोड़ के अपने त्रिकाली प्रभु परमात्मा में, अपनी ज्ञायक ध्रुव परिणति में जो आचरण करेगा, वो ज्ञायक ध्रुव परिणति में जो आचरण है कि मैं शुद्ध बुद्ध नित्य शब्द दे रहा है, वहां तो रमणता रूप है।
में शुद्ध बुद्ध में नित्य में केवल केवली में परमात्मा, जो अपने ज्ञान स्वभाव को जानने रूप जो परिणामन हो रहा है, तो पहले ही बताया ना, जब ज्ञान को जानेगा तो वहां चिल्लाएगा नहीं कि मैं ये हूं, वहां ज्ञान उस रूप रमेगा। जहाँ ऐसा अपने ध्रुव परिणति में रमण हो रहा है, उसका नाम है यार्सिया। क्या करा ज्ञान ने सारे अनर्थकारी भाव को छोड़ दिया, सारे अनिष्ट भाव को छोड़ दिया, उपयोग ने अनिष्ट पर्यायों की संपूर्ण दृष्टि का परित्याग कर दिया और अपना ध्रुव ज्ञाता दृष्टा परम पारणामिक ध्रुव ज्ञायक स्वभाव वह उसकी दृष्टि में आचरण रूप उपलब्ध हो गए। परम पारणामिक सत्ता, अपनी अनंत चतुष्टय में सत्ता, अपनी ही केवल ज्ञान में प्रकाशित ध्रुव सत्ता, ये उसके आचरण में उपलब्ध हो गई। जिसके आचरण में अपनी गायक परम पारणामिक सत्ता उपलब्ध हो गई, उसको हियार्सिया की व्यक्तता हो गई। हितकारी स्वभाव में आचरण। अच्छा सही बता, अच्छा सरल और सरल चर्चा कर। अपन जब भी कथा करते हैं, व्यसन की चर्चा करते हैं, पाप की चर्चा करते हैं, घर गृहस्थी की चर्चा करते हैं, इसने अच्छा करा उसने बुरा करा, जब अपन ये इंद्रिय विषयों की चर्चा करते हैं कि इसके कारण सुखी हूँ, इसके कारण दुखी हूँ, जब अपन ये सारी बातें करते हैं तो अपने को लगता है यार ये मूर्खता बड़ी सारी बातें, तो मूर्खता भरे सारे परिणाम, ये अहितकारी स्वभाव में अपनी दृष्टि का आचरण हो रहा है। अहितकारी स्वभाव में अपना ज्ञान विपरीत परिणाम कर रहा है, अनिष्ट रूप, अपनी आत्मा का पतन करने रूप, अपनी आत्मा को दुर्गतियों में ले जाने रूप अनिष्ट भाव में अपना ये ज्ञान जो चरण कर रहा है। पुत्र, परिवार, मकान, दुकान, क्या क्या विकल्प है अपने अंदर कौन कौन से विकल्प हैं? पुत्र के, परिवार के, दुकान के, मकान के, घर के, गृहस्थी के, विषय के, वासनाओं के, पाप के, परिग्रह के, इन सारे अशुद्ध में अशुद्ध परिणामों में जब अपना उपयोग आचरण करता है, अपनी दृष्टि इन शल्य विकल्पों में उलझती है, क्या जब आपको अंतर से बोध आता है अरे यार अहितकारी परिणाम, अहितकारी परिणमन, इस अनिष्टकारी परिणाम, अहितकारी परिणाम, अनिष्टकारी संसार, क्षणभंगुर, नाशवान, असत्य के काल्पनिक जगत में ये मेरा ज्ञान आचरण कर रहा है। अज्ञान में अपनापन प्रतीत हो रहा है, ये तो पागलपन। विकथा अच्छी लग रही है, व्यसन अच्छा लग रहा है, राग देश की शुभ अशुभ प्रवृत्तियां अच्छी लग रही हैं, पुण्य पाप के काम अच्छा लग रहा है, लौकिक धन धान, सम्मान मान प्रशंसा, इनमें प्रभावित हो रहा है, पुत्र परिवार धन दौलत इनमें रंजायमान हो रहा, इंद्रिय विषय, भोग प्रवृत्ति, इंद्रिय आनंद, इन अनिष्टकारी भाव में संतुष्टि मिल रही है। अरे यार ये तो कुछ नहीं, ये तो सब कुछ गड़बड़ हो रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ तो अंतर आत्मा ने अपनी अंतर स्वभाव की श्रद्धा को उत्पन्न किया ना कि मैं ध्रुव त्रिकाली भगवान आत्मा। तो जिसने अंतर स्वभाव की वीतराग तत्व की श्रद्धा को ग्रहण किया है, उस ज्ञान के पास तो अपना हितकारी स्वभाव होना चाहिए भैया। अपना हितकारी स्वभाव क्यों होना चाहिए? अपना हितकारी स्वभाव ही क्यों होना चाहिए? क्योंकि भैया उसने अपने हितकारी वीतराग स्वभाव की श्रद्धा करी ना, और उसने श्रद्धा भी करी है, और अपने हितकारी वीतराग स्वभाव के अलावा और कोई जगत में तारणहार भी नहीं है, और कोई अपना स्वभाव भी नहीं है, और कोई अपना है भी नहीं। सारी पर्याय छूट जाएंगी, परिणमन छूट जाएगा, सारी दशाएं आएंगी छूट जाएंगी, लेकिन वो वीतराग हितकारी अपना जो परम स्वभाव है, जिसे परम पारणामिक ध्रुव शुद्धात्म शक्ति कहते हैं, वही शक्ति शाश्वत है, वही ध्रुव है। बाकी सारी शक्तियां तो पर्याय की, बाकी सारी शक्तियां तो क्षणभंगुर है, विनाशिक है, विनाशकारी है, क्षण में मिट जाने वाली, क्षणिक है। ये बाकी सारी शक्तियां क्षणिक हैं, क्षणभंगुर है, नाशवान है, विनाशिक है। क्योंकि आत्मा ध्रुव प्रकाली भगवान आत्मा, ध्रुव प्रकाली केवल ज्ञान में स्वभाव, ये अपना अंतरात्म स्वभाव, जे एक अपना अंतरात्म स्वभाव, ये सत्य है, ध्रुव है, शाश्वत है, तो त्रिकाली है, ज्ञायक है, ज्ञायक 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 ज्ञायक, ज्ञानम कमल साहम, ये पूर्ण शुद्ध है। अच्छा आप तो अंतरात्मा से बता दो, सही में अंतर मन से बोल के बता दो।
भैया अपन देखो, पाप से गिलानी होती है भैया, बहुत सारे पाप हो गए, इसे विरक्ति नहीं कहेंगे। ये याद रखना भैया। पुण्य से प्रीति होती है, इसे भी धर्म नहीं कहेंगे, ये भी याद रखना। पाप से गिलानी को भी धर्म नहीं कहने वाले, पुण्य की प्रीति को भी धर्म नहीं कहने वाले। ये अनिष्ट का, ये दोनों अनिष्टकारी है। पाप की गिलानी भी अनिष्टकारी है, पुण्य की प्रीति भी अनिष्टकारी है। ये धर्म नहीं कहलाएगा कि आप बढ़िया मंत्र जप करते हो, बड़े स्वाध्याय करते हो, खूब 2-4 बार हमारे प्रवचन सुन लेते हो, सब फालतू बात है, बकवास। ये नहीं कहलाएगा, ये नहीं कहलाएगा, जिसे हमने हितकारी ज्ञान नहीं कह सकते। हाँ, तुम्हारी भूमिका अनुसार तुम कह लो भैया कि पापों से बचने के लिए हम प्रवचन सुन लेते हैं, वो तुम्हारी भूमिका में, तुम जानो तुम्हारे चूल्हे में जानो, हमें नहीं मतलब। सही वस्तु स्वरूप क्या कहलाएगा ये सुन लो आप, वो हितकारी नहीं कहलाएगा। हाँ, ये श्रोतम, जिन भगवान के वचन सुन के यदि आपको वो अपनी अंतरात्मा की वो शक्ति का जागरण होता है कि हाँ मैं ध्रुव प्रकाली भगवान आत्मा, तो यहाँ सम्यक बना आ जाए, अभिप्राय की निर्मलता होती है कि मैं त्रिकाली गायक प्रभु भगवान आत्मा, तो ये चर्चा आपके लिए वरदान है। ये फिर ये प्रवचन नहीं है, फिर ये आत्मशक्ति की, ये ओमकार में दिव्य ध्वनि है, फिर ये आत्मशक्ति की गर्जना है। और अपने यहाँ तो आत्मशक्ति की गर्जना ही होती है, प्रवचन होती है। आत्मशक्ति का अर्क स्वभाव का प्रकाश के अलावा कुछ बात ही नहीं करता, समझाने और बुझाने वाला कोई काम ही नहीं है, ना कोई उदाहरण, ना कोई सर पकाने वाला काम। अब एक बात, ध्रुव प्रकाली, ध्रुव प्रकाली, ध्रुव प्रकाली, भज सकते हो, आराधना कर सकते हो तो आ जाओ, नहीं भज सकते हो, नहीं आराधना कर सकते तो भग जाओ। इतना ही है गुरु महाराज के वचनों में, इतना ही है कि वीतराग तत्व की आराधना कर सकते हो, शुद्धात्म तत्व की आराधना कर सकते हो, अपने विज्ञान घन स्वभाव के प्रकाश में, अर्क ध्रुव चेतना में रम सकते हो, आनंद में विभोर हो सकते हो, मस्त रह सकते हो, वेलकम भैया। यदि नहीं रह सकते, थक जाते हो, उलझ जाते हो, घबरा जाते हो, उलझन हो जाती है, तो ये भीड़ का, या तो आनंद में रहो, आनंद में रहो, सिर्फ आनंद में, सिर्फ आनंद के अलावा और कुछ मत करो। गुरुदेव के वचन क्या कह रहा है, जिनेन्द्र देव की वाणी क्या कह रही है, तारन तरन जिनेश्वर क्या कह रहा है, ये तारन तरन जिनेश्वर कह रहे हैं, जिनेन्द्र देव की वाणी कह रही है कि यार सी अर्क है तमाय मुख कमल पे, हितकारी ज्ञान स्वभाव की रमणीयता है तमाय अंतर में। अब तुम बस इतना बता दो भगवान, अनादिकाल होगा अपने स्वभाव का बिछोड़ किए हुए, लो रे भव्य आत्मा कब सल्टोगे, अनंत काल होगा अपनी अंतर आत्मा का बिछोड़। कैसे बिछोड़, तुम्हारी ज्ञान की परिणति ने, तुम्हारी अंतर आत्मा ने अपने अतीन्द्रिय स्वभाव से बिछड़े हुए अनंत काल हो गए, ना तुमने तत्व का श्रद्धान किया, ना तुमने तत्व का ज्ञान किया, और फिर चारित्र तो फिर बहुत दूर की बात। अनादिकाल से तुम्हारी श्रद्धा तुम्हारी आत्मा से नहीं मिली, और तुम्हारी अनंत काल से तुम्हारी श्रद्धा ने तुम्हारी आत्मा में रमण नहीं किया, और यदि किया है तुम्हारी श्रद्धा ने तुम्हारी आत्मा में रमण, यदि तुम कह रहा नहीं हमें सहानुभूति है, हमें तत्व का गहरा श्रद्धान है, तो फिर हियार सियर तो तुम्हारे पास होना चाहिए। क्यों क्यों होना चाहिए, यदि तुम्हें आत्म तत्व का श्रद्धान है तो ये बात सिद्ध होती है कि श्रद्धा गुण का परिणमन स्वभाव रूप हुआ है, तो नियम से ज्ञान के पास, ज्ञान में श्रद्धान होने के कारण से ज्ञान में हितकारी स्वभाव का ज्ञान है, ज्ञान अपने हित को जानता है, ज्ञान अपने हित को जानता है, मतलब 100 टन पक्का होता है। ये बात श्रद्धान की निर्मलता वाले जीव के पास ये बात 100% टन 100 टन पक्की होती है, 1-2% में 100 टन पक्की होती है कि संसार में कहीं हित है ही नहीं, उसकी परिणति अपने आप अपने गायक स्वभाव की ओर पलटती है, अपने आप अपने कमल स्वभाव की ओर पलटती है, अपने आप उसे समझाओ, उसे बुझाओ, उसको सहलाओ, उसको खोपड़ी पकाओ, ये काम नहीं होता। उसकी परिणति ऑटोमेटिकली, अपने आप ऑटोमेटिक सिस्टम है वहां का, उसकी परिणति ऑटोमेटिकली अपने वीतराग स्वभाव की ओर पलटती है। अब क्यों पलटती है, ये देखो, ये बातें कोई काम की नहीं, क्यों पलटती है, अपने हितकारी अनंत चतुष्टय में स्वभाव की श्रद्धा होने के कारण से पलटती है। हाँ, आप बताओ, आपकी परिणति पलटती है या नहीं पलटती, आप ये बताओ, आप अच्छे से ये बताओ, आपकी परिणति अपने वीतराग स्वभाव की ओर पलटती नहीं पलटती। यदि नहीं पलटती तो आपको तत्व का श्रद्धान थोड़ी ना, जब हितकारी
जब जीव अपने हितकारी स्वभाव को ना पहचानता हो तभी तो मिथ्या दिखती है। या अब श्रद्धान तो हो गया थोड़ा थोड़ा, लेकिन नदी नहीं पलट रही। हाँ, तो बस उसी को तो बढ़ाओ, उस श्रद्धा की, उस अंतरात्मा की ज्योति को, कमल स्वभाव की आस्था को बढ़ाने की यहाँ चर्चा चल रही है। ये 36 कार्क का प्रकाश ये यही तो कह रहा है कि तू कमल स्वभाव मात्र है, तेरे लिए तेरा इष्ट परम इष्ट हितकारी अपना वीतराग स्वभाव ही रमण करने योग्य ज्ञान के गमने योग एक शक्ति है, वो है अपनी ध्रुव वीतराग परिणति में त्रिकाली भगवान आत्मा में शुद्ध बुद्ध भगवान आत्मा ज्ञान के गमने के लिए एक ही स्वभाव है। ये याद ही नहीं रहता इस बात का, है ना, ये बोध ही नहीं आता कि ज्ञान के गमने के लिए, ज्ञान के गमन करने के लिए ज्ञान के पास एक ही स्वभाव है, और वो स्वभाव है अपना ममल स्वभाव है भगवान आत्मा। ज्ञान के रमण करने के लिए एक ही स्वभाव है, ज्ञान की रमणता के लिए एक ही स्वभाव है, और वह स्वभाव है अपना ध्रुव वीतराग पद स्व समय शुद्धात्मा। इस हितकारी अंतर हितकारी स्वभाव के लिए तुम्हारी आत्म शक्ति की ओर, तुम्हारे स्वचेतन शक्ति की ओर क्या तुम्हारा ज्ञान पलटता है? ये बता दो बस, यदि पलटता है हितकारी स्वभाव की ओर। देखो देखो देखो, लोग मालूम हितकारी स्वभाव काय को मानते हैं, देखो और बारीकी से बोल दे रहा है, बिल्कुल स्थूल चर्चा कर दे रहा है, स्थूल। भैया हमें संसार में बहुत दुख लगता है, इसे हितकारी भाव मानते हैं। अरे अहितकारी भाव है, जो मन का दुख ही पागलपन है। हमें पुत्र परिवार में बहुत दुख लगता है, जो बेराग नहीं है, विरक्ति नहीं है। हम फंसे हुए हैं भैया, हम तो घर से छूटना चाहते हैं, हमें बहुत ही ज्यादा वेदना होती है घर में, इन निमित्तों में, इन संयोगों में। जब सब पागलपंथी के भाव, ये सब देहिक देहिक मानसिक सुख की परिणतियां है, मानसिक सुख की परिणतियां। और जे ये घर में दुख लगता है भैया, संसार में कितना दुख है, अरे विरक्त हो जाओ, अरे हट जाओ। जब भावना है तो अनंत बार उत्पन्न हो गई, और मही की में कच्चर समाधि, मही की में समाधि, कच्छु नहीं मिला ऐसे इन भावनाओं से जीव। क्यों? क्योंकि इनमें अपनी वीतराग शक्ति का प्रवेश ही नहीं करवा पाया ना। ये बहुत बहुत लोगों से मिलता है भैया, ऐसा लगता है संसार में, ऐसा लगता है कि कब से भटक रही आत्मा और कब जल्दी पार हो जाए, ऐसा खूब दुख लगता है। ये करते का दुख लगता था, क्या करते हो, घास खाते हो। ये बात लगता है और बस हो जाते हैं, वापिस भूल जाते हैं, फिर लगता है, फिर भूल जाते हैं। फिर काम का क्या है तुम्हारा, कचरा, ये कचरा कूड़ा किस काम का तुम्हारे? ये सब कचरे कूड़े की भावना है बहुत सारे लोगों के अंतर में। भैया बहुत फंसे हैं, ये घर में फंसे हैं, गृहस्थी में फंसे हैं, बहुत तड़पन है यहाँ से निकलने की, बहुत निकलने की तड़पन। ये सच्ची तड़प होती तो प्रकाली की ओर जाता, सच्ची सच्ची तड़प होती तो तू यहाँ अर्क स्वभाव की ज्योति में आकर समा जाता। सच्ची तड़प होती तो तू वीतराग जिन शासन को ग्रहण करके और अंतर आत्मा से रोम रोम रोमांचित करता हुआ अपने हितकारी यार सियर की परिणति में ध्रुव केवल ज्ञान स्वभाव के आचरण में रम जाता, पर तू बाहर निकल के नहीं आता। लेकिन ये तड़प मड़प नहीं है, वो कच्चू, वो तो सब व्यवहार है, सब बाहर की भावनाएं हैं। और वो सब बाहर की भावनाएं सम्यक तब जब जीव को तत्व का श्रद्धान सहित हो रही हो, और नहीं तो वो सब मिथ्या दर्शन ही है। हाँ, ये बात लिख के रख लो, भाई संसार से मुक्त होने की भावना मिथ्या दर्शन है। तब स्वरूप का श्रद्धान नहीं है, देव गुरु धर्म शास्त्र की सच्ची श्रद्धा नहीं है। और सच्ची श्रद्धा कैसी, जैसा वीतराग जिन मार्ग वस्तु स्वरूप कहा है वैसा नहीं जानता, तब तक मुक्ति की भावना मिथ्या दर्शन है नियम से। मैत्रकाली गायक स्वभाव वस्तु स्वभाव को स्वीकार किए बिना ये सारी छटपटाट सब आग लगाने लोग हैं, कचरा कूड़ा। भैया ये भावना निमित्त तो बनती नहीं, मुक्ति की भावना होती है। आप जैसे यानी कि गुरु महाराज जैसे संत मिलते हैं, और ये गुरुदेव की वाणी मिलती है, ज्ञान का अमृत मिलता है, तो ये भावनाओं की पूर्ति होती है। जिस समय भावनाओं की पूर्ति हो उस समय सम्यक दर्शन। लेकिन भावना काम तो आई ना, जरूरी थोड़े काम में आए, करोड़ों नहीं अरबों जी बातें, 2 4 10 की 25 50 की भावना काम में आए। बाकी सबकी तो वहीं की वहीं रह जाती, वहीं की वहीं परिणमन, वहीं की वहीं मिट जाती। क्यों क्यों मिट जाती है? क्योंकि हितकारी स्वभाव को नहीं जानती, उनकी चेतना क्यों नहीं जानती? क्योंकि श्रद्धा ने अपने भीतर स्वभाव में रमण नहीं किया।
तो जिनकी श्रद्धा ने अपने वीतराग स्वभाव में रमण नहीं किया, तो उनका ज्ञान हियमकार में ज्योति में कैसे रमेगा? अर्क स्वभाव करोड़ों सूर्यों सम प्रकाशमान अपनी वीतराग सत्ता को कैसे जाने? करोड़ों सूर्य जैसी प्रकाशमान अपनी वीतराग शक्ति को कैसे अनुभव करेगा भगवान जी? यहाँ अनुभव तो वीतरागता का चाहिए ना, यहाँ अनुभव तो अपने केवल ज्ञान में स्वभाव का चाहिए ना, केवल ज्ञान में अर्क स्वभाव का अनुभव। अब जब जिसका अनुभव चाहिए वो ही लेके आओ ना। यहाँ तो अनुभव वीतराग सत्ता का चाहिए। बताओ तो भगवान आत्मा। और आ जाए अपने अर्थ की चर्चा। तैतीय से की कर रहे थे, तैतीय से नर्क की कर रहे थे, अर्क की नहीं कर रहे। नर्क की चर्चा, नर्क अर्क भूले, नर्क चिड़ी पड़े। नर्क की चर्चा कर रहे हैं, अशुद्ध परिणाम, मिथ्या विपरीत परिणतियां, अज्ञान की भावनाएं, झूठा वैराग्य। सही, बहुत सारे लोगों के पास था झूठा वैराग्य। नाम बता दे, कोई बताएगा अपना नाम खुद म्यूट खोल के? हम बताएं? ये कौन अपनी बदनामी करे? अरे बदनामी नहीं, सीधा अज्ञान तक निकल के आया वहां। चलो छोड़ो छाड़ो। झूठा वैराग, अज्ञान का झूठा वैराग, अज्ञान की झूठी भावना, 10 सच्चा सच्चा वैराग, सच्ची भावना, ये हर किसी के पास, हर किसी पात्र जीव को नहीं मिलती। हर किसी पात्र जीव को ये सच्चा श्रद्धान की भावना और हितकारी ज्ञान स्वभाव में रमणता नहीं मिलती। अब हम भैया, अब देखो अपने बहुत सारी नर्क की चर्चा कर ली। नर्क की चर्चा मतलब बहुत सारे मिथ्या परिणामों की चर्चा कर ली, बहुत सारे, जिनके कारण ये जीव अनादिकाल से संसार में भटक रहा है। नाम धर्म का बनाया हुआ है, चोरा धर्म का हो रहा हुआ है, हार से बातें धर्म की कर रहा है और मर रहा है नर्क। बहुत सारे जीव मर रहे हैं ऐसे अज्ञान भावना, अज्ञान विरक्ति की भावना, लेकिन जिन्हें ज्ञान का पता ही नहीं। लेकिन भगवान जी, सच्चा ज्ञान बिहार से अर्थ के अनुबोधन से उत्पन्न हो, मान जाओ हमारी बात। क्योंकि आचार्य जिन तारण स्वामी कहते हैं, हितकारी अपना ममल स्वभाव के अलावा और कोई दूसरी शक्ति नहीं है। अपने कमल भाव में उत्पन्न होने वाली हियार सी अर्क की जो परिणति है, उसका काम है कि अपने सम्यक ज्ञान में अपनी हियमकार की ज्ञान विज्ञान की ज्योति में अंतर शक्ति में आत्मा का रमण कराना। ये हितकारी ज्ञान स्वभाव में आत्मा का रमण कराना, ये काम है हियारसियत। ये हितकारी क्या है? अपना ममल स्वभाव। हितकारी क्या है? ज्ञान से ज्ञान का अद्भुत होता हुआ प्रकाश। तो यह हितकारी क्या है? स्वस्वरूप में, स्व चतुष्टय में रमण करती हुई अपनी चेतन शक्ति। अरे भैया, हितकारी क्या है? अरे जो आदि अनादि शुद्ध वीतराग तेरा तत्व है, वो हितकारी है। उसमें रमण करने की जो विशुद्ध विशुद्ध भावना है और उसकी निकटता रूप जो श्रद्धान की निकटता रूप जो ज्ञान अपने अतीन्द्रिय चेतन स्वभाव में अरूपी पदार्थ में जो रमण कर रहा है, उस रमणता के अलावा इस जीव के लिए हितकारी ना बोलना है, ना बताना है, ना सुनना है, ना समझाना है, ना कुछ करना है। ये सब बोलना, बताना, सुनना, समझना, ये सब साधन है। साधन रोज कहते हैं हम, समझते नहीं। ये सब साधन संसाधन है। इन साधन संसाधन से एक ही सिद्धि प्राप्त करने का लक्ष्य होना चाहिए, एक ही अभिप्राय होना चाहिए, अपनी शुद्धात्मा मात्र के आघोष में सो जाना हो। बस याद रख लो भगवान, एक ही लक्ष्य होना चाहिए, अपने हियमकार में ज्योति स्वभाव में रम जाना, अपने हितकारी ज्ञान में, मतलब अपने स्वभाव मात्र की प्रतीति में रम जाने के अलावा यदि और कोई अभिप्राय है, याद रखना तुम्हारे अभिप्राय में खोट है। और भगवान यदि अभिप्राय में खोट है ना, तो तुम्हारे परिणाम देवता जैसे भी क्यों ना हो, लेकिन तुम नारकियों से भी गए गुजरे हो, तुमसे अच्छा नारकी। छह बात भी निश्चित ही है। यदि अभिप्राय में इसके अलावा और कुछ है ना, परिणाम में कुछ भी हो, वो तो फिर भी कोई बात नहीं। लेकिन यदि अभिप्राय में यदि तुम्हारे खोट है, तो फिर तुम ये समझ लो तुम नारकी से भी बदता हो, नारकी से। अभिप्राय में खोट मतलब नरक नहीं, निगोद। अनंत अनंत काल तक नहीं, अनादि अनंत काल के लिए चले जाओगे। कहाँ निगोद, कब आओगे पता नहीं लगेगा।
वापस आओगे भी नहीं आओगे इसका भी कोई ठिकाना नहीं। ये भाई देख लो, इसलिए कहते चेत छेद जा भगवान जी, अभिप्राय में तो अपनी शुद्ध चेतन शक्ति को बसा लो। अरे अंतर से तो कह दो मैं वीतराग ध्रुव तत्व भगवान आत्मा हूँ, हियमकार ज्ञान उत्पन्न। तो सम्यक ज्ञान में ध्रुव स्वभाव, जायक शक्ति, मेरा ममल स्वभाव, मेरा ममल स्वभाव, मेरा वीतराग तत्व ही मेरा स्व आचरण है। स्व आचरण अनंत चतुष्टय में वीतराग पद, मेरे अनंत चतुष्टय में वीतराग पद के अलावा और कोई भी मेरा हितकारी हो ही नहीं सकता। मेरे लिए हितकारी मेरी अंतरात्मा के अलावा कौन हो सकता, बता दो। तीर्थंकर भगवान को जब परद्रव्य कह दिया, जिनवाणी को जब कह दिया परद्रव्य, सबको जब जिनेन्द्र भगवान की वाणी को परद्रव्य कह दिया, ये कब कब कहा, जब बहिर्मुख दृष्टि से जीव देखे, जब जिनवाणी आत्मा का स्वभाव है, जिनेन्द्र आत्मा का स्वभाव है, सिद्धत्व आत्मा का स्वभाव, लेकिन पर जीव की अपेक्षा से, पर पर्याय की अपेक्षा से कह दिया कि भाई सब भी परद्रव्य है, पर्याय की अपेक्षा से कह दी, स्वभाव की अपेक्षा सब एक दिशा, पर्याय की अपेक्षा कह दिया भैया अरिहंत भी परद्रव्य है, जिनवाणी भी परद्रव्य है, सब कुछ परद्रव्य है। वाणी परद्रव्य है, अरिहंत परमात्मा परद्रव्य है, तो भगवान जी एक अपना शरण सहाई रुद्रकाली भगवान आत्मा के अलावा और है कौन, ये तो बताओ, ये तो बताओ, बताओ तो भगवान जी। जब ये परद्रव्य है तो फिर संसार में तुम्हारा है कौन, पति, पत्नी, अच्छा बच्चे, जब पड़ोसी, परिवार, सास ससुर, माता पिता, कौन है अपना। जब तक पर में अपनेपन का भाव है भगवान, तो हितकारी, यहाँ हियार से अर्क की अनुमोदना कैसे करोगे, बताओ। आज अनुमोदना का दिन है, बताओ आज हियार से अर्क की अनुमोदना का दिन है, और पूरे आधे घंटे नर्क की अनुमोदना की चर्चा करके आए। अनुमोदना मतलब मुझे अनुमोदना तो करना बिहार सी अर्क की हितकारी ज्ञान स्वभाव, और पूरी चर्चा करके आए कि अहितकारी भाव से मुक्त होने की करके आए, लेकिन जहाँ उसमें रमने की चर्चा नहीं करके आए। लेकिन अनुमोदना काय करना थी, हितकारी ज्ञान स्वभाव, लेकिन लगे काय में, अहितकारी में। चर्चा काय की, ऐसे परिणाम, ऐसे परिणाम, ऐसी परिणति, ऐसी परिणति, ऐसा ऐसा, पूरी चर्चा हुई नर्क अर्क की, रही काय रह गई, काय की रुचि नहीं है ना भगवान जी। हितकारी ज्ञान स्वभाव की रुचि हो तो झंझनाए परिणति, और मैं शुद्ध बुद्धि के नित्य होने लगे अभ्यास। अंतरात्मा से झंझनाए परिणति में केवल ज्ञान चतुष्टय स्वभाव, वीतराग तत्व भगवान आत्मा हूँ। श्रद्धान के अनुरूप ज्ञान परिणमित होने लगे, श्रद्धान की अनंत, श्रद्धा की अनंत ज्ञान विज्ञान की शक्ति से ज्ञान अपने ज्ञान स्वभाव को जान के और फिर खो जाए अपने अंतर, वापस लौट के ना, और वापस लौट के यदि कर्मोदय से उपयोग का परिणाम विभाव शक्ति रूप चले भी, तो वहां अभिप्राय मलिनता ना है। अभिप्राय तो एक लक्ष्य को बना के बैठ जाए, लक्ष्यभूत को एक वितराग तत्व हो जाए। भैया अब तो भैया बहुत भटक लिया, कहाँ हो, संसार मंसार की बातें मत करो, फालतू जो बातें कर रहा है ना, क्या ना भैया, तुमने इतनी रावण गाई, तुम इतनी बकवासी क्यों करी, तुम सीधी एक बात बोलते कि अपना हितकारी केवल ज्ञान सभा जहाँ में रहो बस, काय को आधे घंटे सर पाकाया अपना भी और हमारा। इतनी रुचि हो तो बोले कोई कि एक आधे घंटे अपना भी सर पका लिया और हमारा भी सर पका लिया कि ऐसे परिणाम, ऐसे परिणाम, ऐसे परिणाम, ऐसी परिणति, ऐसी परिणति, ऐसी परिणति, पूरे प्राण निकाल लिए क्या। अरे हितकारी स्वभाव की चर्चा करो, वीतराग तत्व की चर्चा करो, जैन शासन की जय जयकार करो, जय कहो कि अर्घ में प्रकाश हो रहा, जगमगा रही है वीतराग ग्रुप चेतन शक्ति, ये बोलो। आनंद परमानंद से अपने वीतराग स्वसमय स्वरूप का सहकार करा, क्या हितकारी स्वभाव, अमल स्वभाव अपने अंदर में विद्यमान है, ऐसी अनुमोदना करो तो अव्याली हितकारी ज्ञान स्वभाव, अव्याली हियारसी अर्थ प्रकट होता है। ये देखो झट झट लगे से उत्पन्न होता है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। तत्व की महिमा, तत्व का बहुमान, तत्व की जय जयकार, तत्व मात्र की निष्ठा की बात कही जाए, अंतर शक्ति का जन्म अपने आप ही होता है। ये बात बिल्कुल सही, बिल्कुल 100%, सो नहीं 1001%, ये बात बिल्कुल सही है। स्वभाव की महिमा जब फिरती है तो अपने आप ही उछाल आता है उस। लेकिन भैया वो जो नर्क की चर्चा थी वो सावधानी के लिए, सावधानी, ओनली सचेत ज्ञान के लिए, झूठे ज्ञान के लिए, वो सच्चे के लिए नहीं थी। हाँ, असत्य जानने के लिए कि असत्य, और जो कचास पड़ी ना अंतर में, कचास
अभी उन परिणतियों में मर रहा है, और ठेस मारने के लिए ठेस, थोड़ी ठेस लग जाए तो ये फिर ये अर्क स्वभाव का जो अमृत है ये थोड़ा अंदर तक जाए, अर्क स्वभाव की जो महिमा थोड़ी अंदर तक जाए। मैं शुद्ध बुद्ध ध्रुव प्रकाशमान चेतन शक्ति हूँ, ऐसे अंतर चतुष्टय में रमण करना है, हितकारी ज्ञान स्वभाव में रमण करना। और ये हितकारी ज्ञान स्वभाव में रमण करना है यार से यार, ये मुख कमल पे विराजमान ये हियार से अर्क सीधे सम्यक ज्ञान और केवल ज्ञान के अलावा कुछ नहीं दिखा रहा। वर्तमान पर्याय में पूछोगे तो मति शुद्ध ज्ञान की निर्मलता और पूर्णता की, पूर्णता से देखोगे तो केवल ज्ञान ध्रुव शक्ति का प्रकाश, इसके अलावा कोई, इन दोनों के सम्यक ज्ञान और केवल ज्ञान के बीच में और कुछ नहीं आ रहा। ज्ञान अपनी ज्ञान जाति के अलावा कुछ नहीं देख रहा। सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान तो नाम पाया, पर्याय के नाम दिए जा रहे हैं, लेकिन ज्ञान अपने ज्ञान स्वभाव के अलावा कुछ नहीं देख रहा हो। ये तो सम्यक ज्ञान कह रहा हो, केवल ज्ञान कह रहा है, तो नाम है, अवस्थाओं के नाम है, लेकिन वो ज्ञान तो मात्र ज्ञान है, बस ज्ञान के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अब मति कह लोगे तो भी ज्ञान है, श्रुत कह लोगे तो भी ज्ञान है, अवधि कह लोगे तो भी ज्ञान है, मना पर्याय कहोगे तो भी ज्ञान है, और केवल कहोगे तो कभी ज्ञान है। और उस ज्ञान में तो ज्ञान ही मत झलक रहा है, तो जहाँ ज्ञान में ज्ञान झलक रहा है वो ज्ञान की ज्ञान में पूर्णता ही तो है, अपूर्ण दशा है कहाँ। इसी ज्ञान में ज्ञान स्वभाव की पूर्णता, इसी ज्ञान में ज्ञान स्वभाव की पूर्णता, पूर्ण स्थिरता, ज्ञान में ज्ञान स्वभाव की पूर्णता, पूर्ण स्थिरता, इसका नाम ही तो है सिद्धि मुक्ति। सिद्धि और मुक्ति, आप सही सही बताओ, क्या ऐसी सिद्धि और ऐसी मुक्ति आपके पास है या नहीं? अंतरात्मा से कह जाओ भगवान जी, ऐसा सिद्ध शुद्ध मुक्त ऐसा ममल स्वभाव अपने अंतर है या नहीं? कह जाओ हृदय से, कह लो, ऐसा केवल ज्ञान में प्रकाशित होता हुआ ध्रुव गायक परमात्मा ये अपने अंतर में है या नहीं है? चतुष्टय स्वचतुष्टय में वर्तता है, अपनी अपनी अंतर चेतन शक्ति में है या नहीं है? ये यही है बस भैया। देखो, लाख दुखों की एक दवा है, वो है अंतर चतुष्टय का, अंतर चतुष्टय का भान, अंतर स्वरूप का बोध। अब देखो अभी अली पूरे खुरई में हमने एक चर्चा कर ली, कितने 2.5 महीने 2 महीने, ज्ञानम कमल साहबम, इस शक्ति का बोध, इसके अलावा कोई चर्चा नहीं करी, क्योंकि आत्म शक्ति का बोध हुए बिना ज्ञान हितकारी कैसे होगा? हाँ भाई, अति हितकारी होगा ना, कैसे होगा? ये एक काम करेंगे, काले कपड़े पहन के सफेद पहनने लगेंगे, हितकारी हो जाएगा। क्यों क्यों कचरे कूड़े की बात कर रहा है? हमें नहीं करना कचरे कूड़े। ज्ञान हितकारी नहीं हो सकता बिना अपनी स्वाभित्राग शक्ति को ग्रहण करे हुए, याद रख लो। ज्ञान हितकारी नहीं हो सकता अपने स्वचतुष्ट स्वभाव को ग्रहण किए बिना, अपनी शुद्धात्म शक्ति को ग्रहण किए बिना ज्ञान हितकारी नहीं हो सकता। और हितकारी ज्ञान ही प्रकाशित ज्ञान है। अब भैया हेयमकार में अपनी ज्योति की चर्चा कर रहा है, मात्र सीधे सीधे कहना है भैया कि अपने मुख कमल की चौथी पंखड़ी पे यार सी अर्क का उदय हो गया, और ये हियार सियर के अनंत रत्नों की राशि के रूप में प्रकाशमान हो। ऐसी हियार सियर की प्रकाशमान ज्योति एक हितकारी वितराग तत्व को अपनी आत्मरमणता को दिखा रही है। भैया अपना हितकारी, अपना ममल स्वभाव, ऐसे हितकारी ममल स्वभाव में रमण कराने वाली परिणति का नाम है हियार सियर। भैया जिसको अपने ध्रुव हितकार, अपने वितराग स्वभाव के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे, ऐसा हित जिनकी दृष्टि में बसता है, जिनके नयनों में ऐसा हितकारी स्वभाव बसता है, जिनके उपयोग में ऐसी हियार सियर की परिणति का जन्म होता है, जिनकी दृष्टि में ऐसा हियमकार में ज्योति केवल ज्ञान स्वभाव जगमगाता है, जिस हृदय, जिस कमल, जिस गायक भाव में, जिस उपयोग में ऐसे ज्ञान स्वभाव का उदय होता है, ऐसी गायक रूप परिणति का उदय होता है, अपने हितकारी स्वभाव में रमणता रूप, या वो हृदय, वह दृष्टि अपने पूर्ण केवल ज्ञान प्रकाश को उज्जवल होता हुआ, प्रकाशवान होता हुआ, क्षण में अपने पूर्ण केवल ज्ञान, अपने वितराग पथ को प्रकाशित करता हुआ देखती है वो दृष्टि, अंतर ज्ञान ज्योति। अरे भगवान, अंतर ज्ञान ज्योति की निष्ठा कर लो, अंतर ज्ञान ज्योति की निष्ठा मान जाओ रे, मान जाओ चेतनात्मा,
अंतर हृदय से, अंतर आत्मा से स्वीकार कर लो। अंतर अंतर ज्योति को, अंतर दृष्टि को अंतर आत्मा से स्वीकार कर लो। मैं गायक ध्रुव भगवान आत्मा, मेरा किसी से कोई नाता नहीं। मान जा भगवान आत्मा, शुद्ध आत्मा की जितनी 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 विश्वास रूप शक्ति आपके पास है कि मैं शुद्ध आत्मा चेतन तत्व भगवान आत्मा हूँ, उस बलबूते पे जितना विकारी परिणतियों का संग छूट रहा है, उतना विकारी परिणतियों का संग छोड़ के जितना उपयोग अपने सहकार ध्रुव वीतराग पद में आचरण कर रहा है, अपने हितकारी स्वभाव का चिंतन, अब बहुत थोड़ी नीची भूमिका में, अपने हितकारी स्वभाव का चिंतन, अपने हितकारी स्वभाव का मनन, अपने हितकारी स्वभाव का बार बार अवलोकन, अपने शुद्धात्म तत्व की बार बार महिमा, बार बार बहुमान, बार बार जय जयकार, ले देके बार बार तत्व का चिंतन होना, ले देके बार बार तत्व की मुक्तता रहना, ले देके बार बार हितकारी स्वभाव का विचार बने रहना, ले देके बार बार परिणति अपने वीतराग पद में आना। ये इन साधनों से, इन संसाधनों से बार बार अपने अर्थ स्वभाव की ओर खींचना, इसका नाम भी अपनी भूमिका में हितकारी स्वभाव है। और इस हितकारी स्वभाव की ये बढ़ती हुई सम्यक ज्ञान की ज्योति हियार सी अर्थ के रूप में, अंतर आत्मा के प्रकाश के रूप में फटेगी। याद रखना, यही हितकारी सम्यक ज्ञान की ज्योति रूप पूर्ण प्रकाश केवल ज्ञान का अर्थ, पूर्ण वीर अनंत चतुष्ट प्रकाश को उपलब्ध कराए। सही बता भगवान आत्मा, हे प्रभु ज्ञायक प्रभु भगवान आत्मा, हे ज्ञायक प्रभु भगवान आत्मा, सही सही बताओ, सही सही बताओ कि ऐसे नियमकार आत्म ज्योति, ऐसा हितकारी केवल ज्ञान में स्वभाव क्या अंतर में जगमगा रहा है? ओ भगवान आत्मा, जगमगा रहा है हर पल हर समय है। क्या अपनी अंतर ज्योति में ऐसा केवल ज्ञान में चतुष्ट स्वभाव जगमगा रहा है? आत्मरंजन, जिन रंजन, जिन रंजन, जिन रंजन, जिनके अंतर में जिन रंजन है, अपना आत्मरंजन है, अपनी अंतर ज्ञान ज्योति है, वो ज्ञाता दिष्टा भगवान आत्मा। ज्ञान में ज्ञान का प्रकाश, झंझनाए शक्ति, झंझनाए झंझनाए, झंझना जाए शक्ति अंतर से। आत्मा शक्ति स्वरूप है, याद रखा करो, आत्मा शक्ति स्वरूप है। तो जब वो अपने शक्ति स्वभाव में झंझनाती है तब, अर्थात वैसी उसमें उफान की अपनी गर्जना रूप निकलती है, तब तब बात निकलती है, तब कोई बात बनती है। लावे की तरफ फूटती है आत्मा की शक्ति, लावे, जैसे ज्वालामुखी से लावा फूटता है वैसे फूटती है अपने आप स्वचलित, कोई उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक ऐसी फूटती है बहुमान के रूप में, गर्जना के रूप में। जब ऐसी अंतरात्मा का बहुमान रोमांच उछलता ना अंतर से, अद्भुत आनंद आता है, अद्भुत 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 कल्पनाओं से पार। भैया देखो, मूल बात लेके आज की चर्चा का उसे पूरा करना है, 2-3 मिनट और बचे। ये हियार सी अर्क अपना ममल स्वभाव है। मान लो सुबह ध्यान में आना, आज कल का ध्यान लग गया और आज का ध्यान हो गया, कोई बात नहीं, कल का ध्यान विशेष था आज वैसे, लेकिन हियार सी अर्क की जो शक्ति है वो अंतर हितकारी ज्ञान को दर्शाने वाली, ये याद रखना। और जब तक अंतर ध्यान को दर्शाया नहीं जाए, जब तक अंतर ज्ञान अपनी दृष्टि में नहीं आएगा, अंतर ज्ञायक चेतना अपनी दृष्टि में नहीं आएगी, तब तक आत्मबोध होने वाला नहीं, ये याद रखना। और बिना आत्मबोध के मोक्ष मार्ग नहीं मिलेगा चेतन। 2 रोटी ज्यादा खा लेना उसके लिए मनाही नहीं कर रहा है, हम उपवास नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, 2 रोटी ज्यादा खा लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भैया 2 घड़ी के लिए अपनी अंतर आत्मा को भूलना मत। सही कह रहा है, 2 रोटी 4 रोटी ज्यादा खा लो, भगवान कोई मनाही नहीं कर रहा। 2 मीठा खाते हो 4 खा लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई मनाही नहीं कर रहा भैया, इस भूमिका में कुछ नहीं कह रहा है हम आपसे। 2 रोटी ज्यादा खा लो, 4 गुलाब जामुन ज्यादा खा लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भैया अपनी अंतर आत्मा को
भूलना नहीं, स्व समय स्वरूप के श्रद्धान को बिल्कुल भी गौण मत करना हो। इस पंचम काल में सिर्फ एक यही पुरुषार्थ है क्या बस, और इसके अलावा कोई से भी काल में कोई पुरुषार्थ है ही नहीं। लेकिन अन्य काल में तो जीव थोड़ा बहुत सहनन शक्ति से बाहर की क्रियाएं करके शायद शुभ परिणाम करके मंद कसाय कारण शायद स्वर्ग मार्ग प्राप्त भी कर लेते थे। लेकिन इस पंचम काल में तो परिणाम इतने निकृष्ट हैं कि जीव को देव आदि गतियों का बंद होना भी दुर्लभ हो गया। हाँ, ये याद रखो, उत्कृष्ट गतियों का बंद होना भी दुर्लभ हो गया। यदि सत्य का लक्ष्य धर्म की शरण है और शुद्धात्म तत्व की कृपा है, मिथ्यात्व का भाव विलायमान हो रहा है, तो कहीं जाके थोड़ा बहुत चांस बनेगा। जे भैया, यहाँ सिर्फ धर्म की महिमा है। यहाँ सुखी वो जिसके पास धर्म है। ये दुखम काल है, कलयुग है, यहाँ सुख नाम की कल्पना करना भी मूर्खता है। इसलिए भगवान जी, दुखम काल है, काल से देना नहीं, और अपनी अंतरात्मा अनंत चतुष्टय में सुख में है, हितकारी ज्ञान सभा अपने पास। और तो और गुरुदेव का कह रहा है, यार सी यार हमारे अंतर काश काल दुखा में तो क्या हो, अंतरात्मा सुख में है। धर्म तो शाश्वत है, ध्रुव है, और उस धर्म की ज्ञान की ज्योति, हियार सी अर्क की ज्योति तुम्हारे अंतर हृदय में प्रकाशमान हो रही है। तुम्हारे मुख कमल पे ऐसा हियमकार ज्योति स्वरूप अर्थात केवल ज्ञान की रश्मि स्वरूप ये हियार सी अर्क का प्रकाश, हितकारी ज्ञान का प्रकाश जगमगा रहा है। अब इंतजार से इतना सा है कि तुम अपने पूर्ण समर्पण भाव से उस हियार सी अर्क की परिणति को समर्पण कब दे रहा है, कब स्वभाव को स्वीकार कर रहा है, कब तुम अपनी अंतर ज्ञान केवल ज्ञान शक्ति को स्वीकार कर रहे हो। जितनी जल्दी श्रद्धा और आत्म अनुभूति से भर के गुरुदेव की वाणी से प्रभावित होके जितनी जल्दी तुम अपना समर्पण जिनेन्द्र भगवान के वचनों के प्रति करोगे, जितनी शीघ्रता से तुम अपना केवल ज्ञान स्वभाव के प्रति समर्पण करोगे, उतनी शीघ्रता से ये हियार सी अर्क जगमगा उठे। शाम की चर्चा भी सुन रहा ना भैया, कल से विशेष परसों भी नरसों भी 3 दिन से वो चेत नित्यम सुतत्व प्रकाशम क्या 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 चल रहा है। एक सुतत्व का प्रकाश, पुण्य पाप सब कचरा स्पष्ट चल रहा है ना, स्पष्ट मार्ग प्रतिभाषित हो रहा है ना, कि जब तक सुतत्व का स्व चेतन में लक्षण में शक्ति का बोध नहीं है, तब तक अचेतन विनाशिक आदि संसार के विषय भोगों का त्याग नहीं किया जा सकता। तो त्याग करने वाली शक्ति चेतना है, सोई तो कैसे होगा। यहाँ और ऊंची बात है, यहाँ आचार्य सीधे यार से अर्थ कह रहा है, भैया आत्मा का स्वभाव है हितकारी हियमकार में ज्योति में रमण करना, यार से अर्थ में रमण करना, और जब तक हितकारी ज्ञान स्वभाव में रमण नहीं होगा तब तक संसार छूट ही नहीं सकता। इसलिए भैया अंतिम बात है, गुरुदेव की वाणी है, आचार्य तारण देव की करुणा से ये 36 अर्कों के बारे में अपन जान पा रहा है। सही कह रहा है, नहीं तो इनको कहाँ जानते अपन पढ़ा था 36 अर्क होते हैं, कैसे होते हैं, क्या होते हैं, क्या नाम है, क्या परिणतियां हैं, कैसी साधना है, कौन से अर्क कौन सी कमल पे उत्पन्न है, कुछ नहीं मालूम था। लेकिन गुरुदेव की कृपा, तारण स्वामी जी का प्रसाद और जिनेन्द्र भगवान की वाणी की करुणा, 36 अर्क स्वभाव में रमणता का जो प्रसाद मिला है, जिनेन्द्र भगवान ने दिया है प्रसाद, गुरुदेव ने इस प्रसाद को लिया है, स्वयं अपने अनुभव से उत्पन्न किया है, और अपन भव जीवों को देगा है। भैया गुरुदेव की वाणी के प्रकाशार्थ ये जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा अपने तक आई, अपने पास ये 36 अर्कों की जो आराधना का क्रम है वो अपने को श्रवण करने मिला, अनुमोदना करने के भाव से अपन ने इसको बहुत अच्छे से मथने की कोशिश की है अभी बस। भैया ये कोशिश अपनी सार्थक हो, अपनी रुचि अपने स्वभाव की ओर पलटे, भैया अपने दृष्टिकोण अपने हितकारी स्वभाव की ओर पलटे, अपनी श्रद्धा में अपनी प्रगाढ़ता आए, अपने ज्ञान में अपनी स्थिरता बने, और भैया ज्ञान में रमण करने रूप अपनी पात्रता को धीरे धीरे उपजाता जाए। ये अनुमोदना अपने जीवन में महान कल्याण का भैया स्वयं हितकारी ज्ञान को उपलब्ध करने का कारण बनेगी भगवान जी। इसलिए अपन सब इस हियमकार में ज्योति को अर्थात यार सी अर्क को अपने हृदय से अनुमोदन करते हुए, देव की इस वाणी का सहकार करते हुए अपन सभी जीव अपना अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ अर्क ध्रुव शमो शरण उत्पन्न